नमस्कार दोस्तों, स्टडी गेम में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2022 के लिए मैथ की स्ट्रेटजी देखेंगे कि हमें किन चैप्टरों को पढ़ना चाहिए। और उसके लिए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उसका मैथ के लिए कितने क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे। तो आपको पता होगा एसएससी जीडी में पहले 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 25 नंबर के। लेकिन अब की बार सिलेबस चेंज कर दिया गया है और अब की बार जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा और इस तरीके से 40 नंबर के आपके मैथ्स आएंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं, मैथ का सिलेबस एसएससी जीडी का बहुत ही छोटा सिलेबस है। और अगर हम अच्छे ढंग से उसे उन चैप्टरों को 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं, जनवरी में एग्ज़ाम भी होना है आपका, तो 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं तो हमको 40 में 40 आसानी से मिल सकते हैं। नहीं 40 तो 35+ तो आप आसानी से ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम आप देखते हैं कि एसएससी जीडी 2022 के लिए आपको सबसे पहले जितनी भी अर्थमेटिक पोर्शन है, आपको अर्थमेटिक ही पढ़ना होगा। आप अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये इसके लिए आप इस पर ना टाइम अपना ख़राब करें और इसे पढ़े भी ना, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। सबसे पहला आपको 10 चैप्टर मैं बताऊंगा। आप ये 10 चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो आपको 40 में 40 आसानी से मिल जाएंगे, अगर अच्छे ढंग से आप कमांड बना लेते हैं तो। अगर आपके उतनी अच्छे कमांड नहीं रहते हैं, उतनी अच्छी मैथ नहीं है, फिर भी आप 30 से 35 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका परसेंटेज, पहला चैप्टर। दूसरा लाभ हानि व बट्टा आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तीसरा आप औसत पढ़ लीजिए। चौथा अनुपात समानुपात और पांचवा SICI। ये आप पांचों चैप्टर आप पढ़ लेते हैं, इससे आपका एक चैप्टर और भी तैयार हो जाता है। आपको मैं बता दूं, SICI आप इतना कर लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे तो आपका 6वां चैप्टर कार्य समय और पाइप टंकी दोनों का सेम ही है। दोनों कॉन्सेप्ट एक है। आपको कार्य समय लगाना आता है तो आप पाइप टंकी भी आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। 7वां चैप्टर आपका है चाल समय दूरी। 8वां आपका है मिश्रण और 9वां आपका मेंसुरेशन। आप ये 10वां चैप्टर आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। एक आध प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और हर शिफ्ट में वो भी नहीं पूछा जाता है। तो इसके लिए आप संख्या पद्धति के लिए परेशान ना हो, क्योंकि बहुत लेंदी सिलेबस है संख्या पद्धति का और बहुत ज़्यादा है। हल्का फुल्का आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप नहीं दे पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ सकते हैं। बाकी बची आपकी DI। ये DI जो होती है, ये आपको अगर आपका परसेंटेज और जो है प्रॉफिट लॉस और रेशियो प्रोपोर्शन ये आपको आता है तो आप DI आप आसानी से कर ले जाएंगे। DI अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप 1-2 क्वेश्चन अपना देख सकते हैं, बाकी पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के आप मेनली आप जान लीजिए, आपको 9 चैप्टर, ये आपको जो ऊपर तक 9 चैप्टर हैं, ये आपको फोकस करके पढ़ना है। आप एक बार फिर से देख लीजिए 9 चैप्टर कौन कौन से हैं। आपको सबसे पहले आप देख लीजिए प्रतिशत, लाभ हानि व बट्टा, औसत, अनुपात समानुपात, SICI, कार्य समय व पाइप व टंकी। उसके बाद आप देखेंगे चाल समय दूरी, मिश्रण, मेंसुरेशन, बस यहाँ तक। संख्या पद्धति आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, आपके पास टाइम है तो। अगर नहीं है, आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। DI आपकी है, DI आपकी वैसे भी तैयार हो जाएगी। अगर आपको परसेंटेज, लाभ हानि और छूट और आपको रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, ये आपको आगे औसत आते हैं आपको, तो आप ये DI कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए, इसी प्रकार के एजुकेशन वीडियो